इसके ऊपर हंसी आई। वो कुछ गलत गाइडेंस कर रहा था, अपनी बात को मतलब ऐसे मना रहा था गलत तरीके से, मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा बहनचोद जानकारी नहीं है, अपने फीस लेने के चक्कर में लोगों को कम से कम ज्योतिष को ही भोसला बता दे रहे हैं कि ये तो ऐसे नहीं होता है वैसा। उसने लाल किताब की पढ़ाई करी हो तो लाल किताब साला जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वैदिक किताबों में लाल किताब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पंडित ब्रिज बिहारी लाल शर्मा ने लाल किताब लिखी थी, पंजाब का था, अंग्रेजों के समय में नौकरी करता था, अंग्रेजों के किसी मृत्यु हुई थी, उसके खून से लाल किताब लिखी थी। उस व्यक्ति की एक व्यक्ति की किताब लिखी हुई पे बताओ उसका क्या आधार माना जाएगा? और जो वैदिक किताब है जो ऋषि मुनियों में लिखी है उसको गलत बताते हैं। मुझे हंसी आ रही, मुझे खराब लग रहा था। मैंने कहा साले इतने बेवकूफ है। और मैं तो कैंसर पेशेंट ठीक करके बैठा हूं कई जिन्हें डॉक्टरों ने बोला था कि ये मर जाएगा। डॉक्टरों ने बोला था 3 महीने भी जिंदा नहीं रहेगा, 6-6 साल जिंदा रखा हुआ है, 6-6 साल कैंसर पेशेंट। और अभी एक प्रतिभा प्रसाद ठीक हुई है मेरी कैंसर पेशेंट, उसको फर्स्ट रिपोर्ट में उसके कैंसर था और दूसरी रिपोर्ट में शांति कराने के बाद कैंसर ही नहीं आया। उसने दोबारा MRI कराई, सब कराया, तब भी कैंसर नहीं आया। वो मेरे को फोन करके बोले गुरुजी मुझे तो पूजा पाठ करा के बड़ा लाभ मिला। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही गुरुजी कहाँ डॉक्टर मुझे पहले कैंसर बता रहे थे, डरा रहे थे, और मैंने अभी ये पूजा वूजा कराई है, मेरे तो कोई कैंसर ही नहीं आ रहा। जब कैंसर नहीं आ रहा डॉक्टर बोल रहे नहीं हमारी भूल हो गई थी, वो तो ऐसे ही गांठ बनी हुई है। मैंने कहा नहीं भाई तुम दोबारा से रिपोर्ट करो, तुम तो ऐसे ही किसी को कैंसर बता देते हो। उसने दोबारा से रिपोर्ट करवाई, सब कुछ चेक कराया। उसने 5-7 दिन बाद मेरे से संपर्क करके बात बताई जब उसकी सेकंड रिपोर्ट आई कि कह रही गुरुजी मुझे तो बड़ा लाभ मिला। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मेरे तो कैंसर ही नहीं शो कर रहा, पहले शो कर रहा था पर अब नहीं है। और वो रिपोर्ट दिखा रही, कह रही गुरुजी मेरी रिपोर्ट में यहाँ पे वो लोग इसे कैंसर बता रहे हैं और दूसरी रिपोर्ट में वो चीज है ही नहीं। डॉक्टर ये चम्मित हो गए कि कैंसर गया तो गया कहाँ। कह रहे हमारी भूल हो गई थी, वो कुछ और था, वो स्टोन था, पानी था, वो पिघल गया, खराब ठीक हो गया, ऐसे बोल रहे। साला ग्रहों का बड़ा अच्छा रोल मिलता है और लोग जब बोलते हैं ना कि ये गलत है वो गलत है तो मुझे बड़ा खराब लगता है। आज मेरे को खराब लग रहा था कि एक व्यक्ति गाइडेंस कर रहा था, गलत गाइडेंस कर रहा था। पवन कुमार की देख रहा हूं 22-8-93। भाई अगर ज्योतिष का फल नहीं होता तो इतने करोड़ों लोग, आज इतने लाखों लोग ज्योतिषों के पास थोड़ी जा रहे होते। साला बहुत हुआ है ज्योतिषों का, बहुत हुआ। हर एक व्यक्ति जाता है अड़ोस पड़ोस में दिखाने के लिए पैसे खर्च करके कि हमारा बता दो, हमारा बता दो। 22-8-93। और वो साले एक एस्ट्रोलॉजर था, वो ये बोले कि रत्नों का कोई लाभ ही नहीं होता। कह रहा रत्नों का कोई लाभ ही नहीं होता। छोटे छोटे से बच्चों के गले में ज्योतिष बोलते हैं कि एक चंद्रमा पहना दो, एक सोना पहना दो, मोती पहना दो। उस चूतिया का कहना है कि कोई लाभ ही नहीं होता। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मतलब कितने लोग ये कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेके आया है कि भाई इसका पानी में डूब के मरने का योग है, इसका अग्नि में जलने का योग है, ये बेचारा फिसल जाएगा पानी में कुछ ऐसी होती है घात योग, मृत्यु तुल्य योग। अब वो बच्चों को चांदी के स्टोन मोती पहनने को बोल देते हैं। अब एक ज्योतिष कहवे कि नहीं उसका कोई ऐसा मतलब ही नहीं। मतलब कहां तक, कौन से स्तर तक पहुंच गए हैं लोग। एक मिनट में देख रहा हूं, पवन जी देखते हैं, देखते हैं। मतलब जिसने जो जिस लेवल की पढ़ाई करी है, शिक्षा तो ली नहीं है, और वो दूसरी चीजों को झूठा ठहरा देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी लेख बढ़ा रहा हूँ। देखिए जब चौथे स्थान में राहु और केतु हो, केंद्र छठे अथवा अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो 10वें वर्ष में मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषियों ने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ, बड़े बड़े ऋषियों ने लिखा हुआ है। ठीक है। चतुर्थे च यदा राहु केंद्र षष्ठास्त दय शशि 10वें शब्दे भवन मृत्यु जात कत्यस्य न संशया। मतलब 10वें वर्ष में मृत्यु हो जाती है, कोई उसमें संशय नहीं है। यदि सप्तम स्थान में राहु हो, सूर्य और चंद्रमा की उस पर दृष्टि हो और कोई शुभ ग्रह उसको ना देखे तो 12वें वर्ष में बालक की मृत्यु होती है। ये किताबी लेख है, ये भी ये ऋषियों के लिखे हुए। अच्छा एक और पढ़ाता हूं। देखिए क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हो, क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हो, विशेष कर से राहु से दृष्ट हो तो थोड़े ही दिनों में बालक यमपुरी में चला जाता है। ये सब बकायदा लिखा हुआ है। क्षीणेन्दु पाप संदृष्टो राहु दृष्टो विशेषता जातो यमपुरम जाति दिने कतिपयेरपि। मतलब क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हो, विशेषकर से राहु से दृष्ट हो, थोड़े ही दिनों में बालक यमपुरी में चला जाता है। ये बड़े बड़े ऋषियों ने लिखा हुआ है। अब इन चीजों को कैसे कोई गलत बता दे। और एक पढ़ाऊंगा,
सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से मरण के ज्ञान में बलवान होते हैं। सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से मरण के ज्ञान में बलवान होते हैं। अगर मृत्यु आयु के घर में बैठे हो बच्चों के, तो बता देते हैं लोग कि ये जल के मरेगा, ये गिर के मरेगा। और चंद्रमा भी अगर बैठा होता है तो पता लग जाता है, राहु देख रहा होता है तो पता लग जाता है पानी से इसकी मृत्यु होगी। ये योग होते हैं, हमने भी पढ़ाई करी हुई है। यदि राहु केंद्र में हो, पाप ग्रह उसको देखते हो, तो कोई आचार्य 10 वर्ष में, कोई आचार्य 16 वर्ष में मृत्यु बतलाते हैं। यदि अष्टम स्थान में राहु को हो और केंद्र में चंद्रमा हो तो तत्काल मृत्यु होती है। तो तत्काल मृत्यु होती है अगर मृत्यु का योग बन रहा हो तो, समझ रहे हैं। जब चंद्रमा क्षीण होकर पाप ग्रह से युक्त हो, राहु उसको देखे, तो बालक थोड़े ही दिनों में काल के गाल में चला जाता है। इतने भारी भारी शब्द ऐसे ही कोई नहीं लिख देते ऋषि मुनि। और एक बहुत बढ़िया बात लिखी थी, कहां गया अष्टमेश बलवान लग्नेश की। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बड़ा बोल बोलेंगे इसको, बड़ा बोल सुनिएगा एक मिनट। जब लग्न में राहु हो, केंद्र में चंद्रमा हो, तो बालक का अनिष्ट होता है। यदि शंकर जी भी रक्षा करने वाले हो, भगवान शंकर भी रक्षा करेंगे तो भी एक ऐसा योग है जिसमें रक्षा नहीं हो पाती। महादेव शिव भी स्वयं से रक्षा करते हैं ना, अगर उस ग्रह का अच्छा हो कहीं पे, गुरु उसका भगवान शिव प्रबल हो, सूर्य प्रबल हो, तो भी कुछ एक आध योग ऐसे होते हैं जिसमें मृत्यु योग से मतलब छुटकारा नहीं मिलता। मार्कंडे जी का था जिस तरह से, यहाँ लिखा हुआ है, लगन स्थितो यदा राहु केंद्रे भवति चंद्रमा बालस्य तदा अरिष्टम स्याद श्रिता यदि शंकर। भगवान शंकर भी यदि रक्षा कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल से ही उसके प्राण बचने वाले योग होते हैं। इतनी बड़ी बात कोई ऐसे ही नहीं लिख देता, ये शास्त्रों की किताबों के लेख है। और साले ज्योतिष अपनी दुकान चलाने के लिए 2 किताबें पढ़ के पता है क्या बोलते हैं कि नहीं ये मत करो और वो मत करो। ये अंकित त्यागी है ना, वो अंकित त्यागी गाजियाबाद वाला, वो कह रहा था कि रत्नों को नहीं पहना जाता, ये नहीं होता। मुझे बड़ा खराब लगा, मैंने कहा भैंचोद ज्ञान तो लो पहले। तुम 1100 रुपए चार्ट देखने के ले रहे हो, तुम्हारा उसमें चल रहा है तो तुम दूसरों को गलत बता दे रहे हो। अरे कोई बच्चा मृत्यु होने वाला है, अगर उसके लग्न का स्टोन होगा तो उसकी रक्षा हो जाएगी। लग्न का रत्न हमेशा रक्षा करता है। लग्न इंसिडेंट, एक्सीडेंट, अकस्मात मृत्यु से रक्षा करता है। मैं आज अंकित त्यागी जो है उनके लेख सुन रहा था लाइव वीडियो में, वो कह रहा है कि रत्न पहनना ही नहीं चाहिए। और यहां पे बताया हुआ है कि राहु, अब मैं देखो, जब लग्न में राहु हो, केंद्र में चंद्रमा हो, तब बालक का अनिष्ट होता है यदि शंकर जी भी रक्षा करे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लग्न का मालिक है उसका स्टोन पहना के रखने से राहु कमजोर हो जाएगा। राहु तो छाया ग्रह, बादल वाला अस्तित्व है, जैसे सूर्य को ढक लेता है, चंद्र को ढक लेता है, गुरु को ढक लेता है। राहु एक सूर्य का ऐसा पिंड है, एक धुएं का पिंड, गोल घूमता हुआ जाता है, सूर्य को ढकता हुआ चला जाता है, 1 दिन तक रहता है, लोग बोलते हैं ग्रहण लग गया। इतना तो साइंस नासा भी जानती है कि राहु जो है वो एक छाया का पिंड है। छाया गोल जैसे बादल होता है उसी टाइप का काला धुएं का पिंड है राहु, वहां धुआं धुआं है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है उसका, छाया ग्रह। अब ऐसे ढक लेता है सूर्य को, लोग बोलते ग्रहण लग गया, चंद्र को ढक लेता है, बोलते ग्रहण लग गया। समझ रहे। अब मान लो अगर सूर्य में, अगर राहु मेरे शरीर के ऊपर बैठ गया तो ग्रहण लग गया, जाहिर सी बात है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे शरीर के अस्तित्व को प्रबल कर देना। अब मान लीजिए मैं सूर्य हूं और मैं सूर्य के ताप को बढ़ा दूंगा तो राहु क्या करेगा, धुआं अपने आप पिघल के खत्म हो जाएगा। जिस टाइप से बादल पिघल के खत्म हो जाते हैं, अगर मैं अपने ग्रह की पावर को बढ़ा दूं तो वो जो ग्रह है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो बादल के रूप में है। नॉर्मल सा ध्यान जो है, इतना सा ही ज्ञान होता है। अब लग्नेश को प्रबल करने से मैंने तो कितने ही लोगों की आयु मृत्यु तुल्य बच्चों को पिला पिला के उनको लाभ दिलवाया हुआ है। लग्नेश को प्रबल करने से कितने ही लोगों को लाभ मिलता है। और अभी की बात है, कुछ दिन पहले 81 का जन्म था, एक मेरे क्लाइंट है, यहाँ भानपुर आसनसोल में रहते हैं। एक्सीडेंट हुआ और राहु शनि ने अकस्मात मृत्यु दे दी। मैंने उनको बोला, मैंने चार्ट देख के मैंने कहा अगर ये गुरु थोड़ा और प्रबल होता तो ये व्यक्ति मरता नहीं, इनकी रक्षा हो जाती। पर राहु और शनि ने मिलकर इनको अकस्मात मृत्यु ऑन द स्पॉट मार दिया। अगर उसी कंडीशन में उस व्यक्ति ने एक पुखराज पहना होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी शरीर की रक्षा हो जाती, क्योंकि लग्न का मालिक गुरु था और बहुत कमजोर था डिग्री वाइज। ये जो मैं ग्रीन रेड चार्ट दिखाता हूं इसमें इतना सा था, इतना सा, उनको भी दिखाया मैंने कहा अगर इस व्यक्ति ने एक गुरु का पुखराज पहना होता तो इनकी मृत्यु नहीं होती, ये गारंटीड है, इनको चोट लगती है, बच जाते। पर ऑन द स्पॉट राहु और शनि ने उनको मृत्यु दे दी, क्योंकि पाप ग्रह प्रबल थे। और राहु शनि राक्षस है, उसे क्या मतलब है, वो थोड़ी देखेगा कि गुरु साधु है कौन संत है। राहु केतु तो साधु संतों को पहले भी मारते आए हैं, आप लोगों ने टीवी में प्रोग्रामों में देखा होगा। राक्षस जाति जो होती है वो संतों को भी मारने में कोई संकोच नहीं करती, तो गुरु को मारना उनके लिए कौन सी बड़ी बात नहीं है भाई। राहु और शनि तो राक्षस ग्रह, शुक्राचार्य हैं, वो तो साला बुद्धि उस टाइप से देते राक्षसों की, जाओ मारो। और राहु भी चांडाल है, शनि भी नेगेटिव ग्रह, पाप ग्रह, मृत्यु का कारक ही शनि है।
अच्छा, मृत्यु शनि देने का काम मृत्यु शनि का है, ये भी बता दूं। शनि मृत्यु नहीं देता, कर्म फल दूसरे देते हैं, शनि उसके फल को वो करता है, देता है। मतलब कर्म बनाते दूसरे ग्रह फल, समझ रहे हैं? गुरु बनाता है, सूर्य बनाता है, चंद्र बनाता है, मंगल बनाता है, शनि उसको परोस देता है। शनि उसको परोस के थाली में दे देता है कि ये तेरे कर्मों का फल है। मतलब रेडी दूसरे ग्रह करते हैं, गुरु रेडी करता है, चंद्र रेडी करता है, मंगल रेडी करता है, क्योंकि साहस के कारक है, एनर्जी के कारक है, ये रेडी करते हैं और शनि उसको परोस देता है। शनि को कर्म फलदाता बोला जाता है, शनि को कर्मदाता नहीं बोला जाता। इस बात को भी बता दूं, शनि जो है वो कर्म फलदाता है, वो फल को देता है, वो कर्म नहीं देता। कर्म देना सूर्य का काम है, गुरु का काम है, मंगल का काम है, चंद्र का काम है कर्म देना, क्या कर्म करना है। और जो फल होता है वो उसको परोस के जो रख देता है कि भाई तेरे ये काम का तेरा ये फल है, वो शनि देता है। ये लॉजिकली समझाने के भी कुछ कारण होते हैं। ये सारी चीजें लॉजिकली है, बिना लॉजिकली कुछ भी नहीं है संसार में, बिना लॉजिकली कुछ भी नहीं होता है संसार में। और जो लोग गलत गाइडेंस करते हैं, भाई पढ़ाई कर लो पहले, साला लॉकडाउन में 3 बस्ते मेरी किताबें छोड़ के आया हूं, 3 बस्ते। राजस्थान में 4 बस्ते किताबें और 3 बस्ते दिल्ली में छोड़ के आया हूं। और 8 से 12 तरह की तो लाल किताब पढ़ रखी है, 12 तरह की लाल किताबें पढ़ी हुई हैं। कोई इतनी बड़ी उर्दू की 4 लाल किताबें हैं मेरे पे, उर्दू की 4 लाल किताबें, और इतनी मोटी मोटी बनारस के विद्वानों की लाल किताबें, मोटी मोटी, वो तो इन्होंने देखी भी नहीं होंगी भी वो किताबें, जिसकी 2300 रुपए से कॉस्ट है, किताबों की कॉस्ट 2300 रुपए है। मैंने तो सब चीजें घाटी अपने टाइम में, बहुत घाटी है किताबें। और लोग जो है गलत गाइडेंस करते हैं, मेरे को थोड़ा खराब लगता है कि साले पहले किताबें पढ़ लो, कम से कम वैदिक विधि की भी किताबें पढ़ लो, लाल किताब भी पढ़ लो, सूर्य संहिता पढ़ लो, नारायण संहिता पढ़ लो, नारद संहिता पढ़ लो, भृगु संहिता पढ़ लो, पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लो। पहले किताबें तो घाट लो। 19 वक्ता है ऋषियों के, 19 वक्ता जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। वाराह मिरी है, सप्त ऋषि है, नारद जी हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, 19 ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिषों के ऊपर एक एक ग्रंथ लिख के रख दिया है। आचार्य शशि मिश्रा, मोनिका मिश्रा। पंकज जी आप अपनी डिटेल दोबारा डालना, आपका नंबर चला गया था अभी। अरे ये लोग साले शास्त्रों से भी बड़े विद्वान मानते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी क्या सीख लिया, 28, 8, 84। मैं तो नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूं मुझे 10% आता है, मैं बोलता हूं 5% आता है, उसमें जैसे बहुत है। मैंने 3% ही सीखा, वो भी बहुत है मेरे लिए। अरे सही तो गाइडेंस कर पा रहा हूं, किसी को लाभ तो मिल पा रहा है ना। इतना ही फोकस होना चाहिए कि भाई व्यक्ति को, सामने वाले को लाभ। और अपने ईस्ट कष्टों को काटने का काम ईस्ट के पास होता है। मेन पावर अपने देवी देवताओं को प्रबल करके रखो। जो भगवान की ईस्ट की कृपा होती है उसी से काम बनते हैं। तुम कितना ही बढ़िया लॉजिकल पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, ज्ञान के बगैर, शून्य के बगैर कोई गिनती नहीं है। विज्ञान क्या है? विज्ञान गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और शून्य क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान के बगैर विज्ञान की कोई अहमता नहीं है। ज्ञान के बगैर विज्ञान की कोई अहमता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस खत्म। अगर उसमें शून्य वाला ज्ञान ना दिया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो शून्य जुड़ता रहता है, 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, सिर्फ उस ज्ञान की अहमता है। और ज्ञान तो अर्जन किया नहीं है। और विज्ञान की किताबें पढ़ के अपने आप को ज्ञानी, अब ये वैज्ञानिक लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो पहले मानते ही नहीं थे ज्योतिष को। अब अभी मुझे याद है 2007 में नासा ने शनि का रिसर्च किया था। उन्होंने, नासा ने इस बात की जानकारी दी है, शनि जो प्लैनेट है उसका रंग काला और नीला है। नासा ने ये बताया है। शनि का रंग काला और नीला पाया जाता है वहां पे प्लैनेट का। और वहां पे जो आवाजें आती हैं वो सारी पहले ही हमारी ज्योतिष की किताबों में लिखी हुई है, पहले से ही ज्योतिष की किताबों ने। साढ़े माने अधूरे ज्ञान को लेके और ढंडोरा पीटते हैं, बहनचोद बड़े बड़े ज्योतिष बताते हैं, बेवकूफ बना। मतलब मैं ये नहीं बोलूं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो उसको सही से और ले लो, थोड़ा सीखने की जरूरत भी होती है अच्छे से। मैं तो बोल रहा हूं मुझे 3% ज्ञान है, मुझे नहीं है सारा ज्ञान, पर मैं चार्ट को घांट लेता हूं, बस इतना है। मैं हो रहा चार्ट सही से घांट लेता हूं, ये भी बहुत है मेरे लिए। देखिए मैं बताऊं, सूर्य सिद्धांत संहिता हो रहा, ज्योतिष के 3 खंड है, सिद्धांत संहिता हो रहा। सिद्धांत जो है वे वैज्ञानिक आधार पे पंचांग निर्माण करता है। सिद्धांत जो है, संहिता जो होती है वो पूरे ब्रह्मांड का हिसाब किताब बताता है, कहां पे क्या उल्कापायु पिंड पड़ेगा, कहां चक्रवर्ती तूफान आएगा, कहां पे क्या होगा, वो संहिता। और होरा जो होता है वो एक पर्सनली व्यक्ति का चार्ट होता है। होरा जो होता है वो पर्सनली व्यक्ति का एक चार्ट होता है। तो यहां पे क्या होता है, किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में, किस व्यक्ति, अब जैसे बायो लेता है कोई बीएससी लेता है, कोई फिजिक्स लेता है, कोई साइंस लेता है, बात समझ रहे, केमिस्ट्री,
ये सारे विज्ञान के ही खंड है, पर अलग अलग खंड है। तो एक ही खंड में तो सारा एक व्यक्ति माहिर नहीं हो जाएगा ना, अलग अलग खंड में माहिर होगा ना। तो ऐसे होरा चार्ट जो होता है पर्सनली व्यक्ति का देखना, वो एक अलग ज्ञान। सिद्धांत संहिता हो रहा, कोई अगर सिद्धांत में माहिर है तो सिद्धांत में ही माहिर रहेगा, कोई संहिता में माहिर है तो उसी में उसने अपनी उसकी पूरी पीएचडी कर रखी है। और कोई होरा से संबंधित चार्ट में अगर अपना माहिर है, समझ रहे ना, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजर है, कोई वास्तु है, कोई आपका ये पाल्मलिस्ट है, तो सबका एक अलग अलग है। मैंने तो सबकी नॉलेज लिया, हाथ भी देख लेता हूं, फेस भी पढ़ लेता हूं। मेरे से कम 500 लोगों ने हाथ दिखवाए हुए और फेस दिखवाए हैं जिनकी डेट टाइम नहीं होती है, और बिल्कुल सटीक सटीक जानकारी दी है, कितने भाई है, कितनी बहनें हैं, मदर को क्या कष्ट है, माँ 10 साल 20 साल पहले ही चली गई होगी, चंद्रमा कमजोर है, ये जो जिन्होंने हाथ दिखवाए हैं वही जानते हैं। मोनिका जी दोबारा से कमेंट डालिए, देखते हैं सर। थोड़ा ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत। लोगों को ये भी लगना चाहिए कि हाँ क्या चीज है संसार में, है क्या, कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है ज्योतिष, कोई हवा नहीं है। 9 ग्रहों का विशेष कोई रोल नहीं होता है। बहुत छोटे से तरीके में बताऊं, शुक्र चंद्र, देखिए शुक्राचार्य है, राहु राक्षस, शनि भी राक्षस ग्रहों का ही सपोर्टर है, उसका सूर्य से कोई लेना नहीं है, शत्रुता बरतता है। और रहा बुद्ध भी इन्हीं की मित्रता वो करता है। बुद्ध, देखिए बुद्ध, शुक्र, चंद्र और राहु, एक कैटेगरी राक्षस प्रवृत्ति की, राहु। और यहां पे है गुरु, चंद्र, मंगल, सूर्य, ये एक देवता प्रकृति। आप ग्रहों को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक राक्षस और एक देवता, बस इतना ही लॉजिक है ज्योतिष का, और कोई लॉजिक नहीं है। अब किसी का या तो देवता प्रकृति के ग्रह अच्छे होंगे या तो राक्षस प्रवृत्ति के, दो ही चीजें। जिनके राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं वो भोग की तरफ ज्यादा रहते हैं, ऐश्वर्य की तरफ ज्यादा रहते हैं, विदेश जाने की तरफ ज्यादा रहते हैं, वहीं जाके बस जाते हैं, उनको पैसा खर्च करने का ही शौक होता है, वो हवाई में जीते हैं। और जिनका गुरु अच्छा होता है वो जमीनी स्तर पे जीते हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए। जिनका गुरु सूर्य चंद्र मंगल होता है वो माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, वो पैतृक संपत्ति के साथ रहना पसंद करते हैं, वो पितरों के घर के ऊपर बड़ा घर निर्माण करना पसंद करते हैं। और जिनका मैंने बताया राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, हम विदेश में सेटल हो जाएं, हम कहीं बिल्डिंग में अपार्टमेंट में व्यस्त हो जाएं, हम कहीं बड़ा फ्लैट बना लें। बात समझ रहे हैं? इतना ही दो ही लॉजिक है। ज्योतिष को दो डिवाइड कर दो, एक राक्षसी ग्रह शुक्र, राहु राक्षस, शुक्र उन्हीं का गुरु शुक्राचार्य, शनि भी उन्हीं का भाई बंधु है, शनि भी राक्षसी प्रवृत्ति का है, झूठ कपट, छल कपट, नशा जुआ लॉटरी सट्टा उन्हीं को सपोर्ट देता है शनि। और बुध जो है चतुर चालाक, दलाली ब्रोकरी, जो हिस्सा खाते हैं ना, जो ये आपका पासपोर्ट का लाइसेंस बनवाना, आधार कार्ड की फोटो निकलवा देना, ये करवाना, ये सारे बुध वाले होते हैं। वकालत का कारक बुध होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कारक बुध होता है, समझ रहे? जितने दलाली के काम होते हैं, कमीशन बेस का काम, शेयर मार्केट, ये सारे बुध हैं, सब बुध। तो बुध भी चतुर चालाक है, जो कि राक्षस ग्रहों का सपोर्ट लेता है। गुरु तो ज्ञान है, धार्मिक है, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था इसमें ले जाता है। सूर्य राजा ग्रह प्रशासनिक विभाग में उच्च स्तर पर बैठाता है। चंद्रमा भी अच्छे उच्च स्तर का व्यवसाय देता है या उच्च स्तर का राजपद देता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाता है, समझ रहे? और मंगल तो सेनापति है, मंगल सेनापति पुलिस फौज आर्मी डॉक्टरी एमबीबीएस और भी बहुत सारे चीज है, बहुत बड़े बड़े खाने पीने से संबंधित क्षेत्र हो गए, फायर ब्रिगेड की नौकरी हो गई, और भी मंगल के अपने बहुत सारे क्षेत्र है। तो देवता प्रकृति अलग होती है और राक्षस प्रवृत्ति अलग होती है। अब लोग पता है क्या करते हैं, कहते हैं गुरु का पुखराज पहन ले और बुध का वो पहन ले, पन्ना पहन ले, दोनों एक साथ कभी पहनना ही नहीं चाहिए। गुरु का पुखराज बुध का पन्ना कभी एक नहीं पहनना चाहिए। ये गूगल में जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर लो, गुरु का पुखराज और बुध का पन्ना कभी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। पर हजारों ज्योतिष पहना के रखते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बीमार पड़ता है, किडनी में प्रॉब्लम दे देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम दे देगा, पर लॉजिक नहीं है, शरीर को नुकसान दे देगा। या तो गुरु खराब हो जाएगा या बुध खराब हो जाएगा, दोनों में से एक ग्रह खराब हो जाएगा। शनि और सूर्य का स्टोन कभी पहन सकता है कोई बाप बेटे का स्टोन एक साथ? मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट, पर लोग पहना देते हैं। राहु सूर्य का कोई लॉजिक नहीं है, पर गोमेद भी पहना देते हैं और सूर्य का माणिक भी पहना देते हैं आजकल के ज्योतिष, कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो कभी नहीं पहना हूं, मैं तो बहुत परहेज करता हूं इन चीजों का, पर लोग गलत गाइडेंस कर देते हैं, बहुत गलत गाइडेंस कर देते हैं भाई साहब आजकल। क्योंकि मैं तो रोज 15-20 कुंडलियां देख रहा हूं। मेरे को बोलते हैं ना, जब एक व्यक्ति ने बोला मैंने पन्ना भी पहना गुरु भी पहना, मैंने भाई साहब कौन से ज्योतिष थे जिन्होंने आपको दोनों एक दूसरे के परस्पर मित्र पहना दिए? दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। और इसका कारण क्या है देखो मैं बता देता हूं। बुध जो है वो गुरु का ही पुत्र है, चंद्रमा से उसकी पैदाश हुई थी, चंद्रमा जो है उसकी मां है, और गुरु ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि हमारी नाजायज औलाद है, हम इसको नहीं स्वीकारेंगे बुध को।
तब बुद्ध को किसी ने नहीं स्वीकारा था, तो सूर्य ने उसे अपने पास रहा था कि तुझे मैं युवराज के रूप में गद्दी देता हूं, तू मेरे पास ही रहे। सूर्य राजा था, जबकि गुरु का ही पुत्र है, पर वो अपने बाप से बड़ी शत्रुता मानता है, क्योंकि उसके पिता ने उसको स्वीकारने से मना कर दिया था। गुरु ने अपने पुत्र को स्वीकारने से मना कर दिया था कि मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा। इसकी वजह से ये हमारी नाजायज, वो चंद्रमा से अनैतिक संबंध से पैदा हुआ था, अनैतिक संबंध से बुद्ध की उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो बुद्ध को युवराज का अधिकार दिया था, और सूर्य के साथ बैठ के ही वो सूर्य बुद्ध राज आदित्य योग बनाता है। भाई देखते चलो इस बार चार्ट देखते हैं। लाइट और भाग गई साली। अरे 1 मिनट यार, मैं कमेंट टैग कर लूं। मोनिका मिश्रा का देख देते हैं, 28,884। साले 1,000 रुपए फीस लेते हैं वेंचोद, और उसके बाद बोलते हैं ऐसा ना करो वैसा ना करो, लाल किताब के उपाय बताते हैं। घंटा नहीं होता लाल किताब के उपाय से। तांबे के सिक्के पानी में बहाने से घंटा होगा? 4 नारियल सर पे से ऐसे उबार के जाके मंदिर में रख के आ जाओ, क्या होता है उससे? 4 नारियल अगर सर पे से ऐसे उबार के घर पे 40 दिन तक 200 किलो मसूर की दाल जाके दान करो, 40 दिन 43 दिन, क्या होगा उससे? लाल किताब के उपाय करने से आदमी भिखारी और हो जाएगा। वो मसूर की दाल खुद तो घर में नहीं खा पाता, दूसरे को जाके 40 दिन तक 43 दिन तक दान करेगा। बेंचोद ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं ना, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैंने कहा साले 400 ग्राम दान किसी गरीब को दान कर दे, जिसको खाने लायक, जिसको भूख लगी हो, उसी में काम बन जाएगा। कहते 43 दिन तक 4-4 बादाम जाके मंदिर में चढ़ा के आओ। अरे मैं बादाम मैं ना खा लू 400 बादाम खुद खरीद के, मेरे शरीर में अच्छा काम करेगा। लाल किताब के उपाय, खोटा सिक्का गले में बांध दो, चांदी की गोल गोली पॉकेट में रखो। वो साली बैठते हुए भी चुपती है, चांदी की गोल गोली हमेशा बटुए में वो चूतड़ों पे चुपती रहती है, और गोल गोली लेके घूम रहा हूं। मुझे बहुत सारे मिलते हैं ऐसे। चांदी का चकोट टुकड़ा अपने पलंग के नीचे गाड़ लो, चांदी का चकोट टुकड़ा। कोई लॉजिक है? कोई समझा दे कि लॉजिक कौन सा है चांदी का चकोट टुकड़ा पाए के नीचे गाड़ देने का? चांदी का चकोट टुकड़ा पाए के नीचे गाड़ देने का लॉजिक बता दो, कौन सा लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक एक बता दे कि इस लॉजिक की वजह से चांदी का टुकड़ा हम अपने पाए के नीचे गाड़ देते हैं। अरे भैया, मंदिर में क्यों ना दान करें उस चांदी को? अपनी हैसियत के हिसाब से एक माला बनवा के एक भिखारी को क्यों ना दे दे, जो बहुत बड़ा गरीब ब्राह्मण है, उसको क्यों ना दे दो? अरे लोग राजा महाराजा स्वर्ण का दान करते थे, गौओं का दान करते थे, 1000 गौओं का दान करते थे। नंद जी के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो 1 लाख गायों का दान किया था साला। तो 1 गाय का दान कर दो, उससे ही पाएंगे तुम्हारे पितृ पूर्वज सारे के सारे बैकुंठ चले जाएंगे भगवान के पास। 1 गौ का दान करना बहुत कई हजार स्वर्ण के समान माना गया है। गौ का दान करना, भूमि का दान करना तो और कितना बढ़िया माना गया है। अभय दान देना किसी को, कोई व्यक्ति ऋण में डूबा है, कर्जे में डूबा है, उसका कोई काम नहीं बन रहा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके बच्चे की डिलीवरी है, उसका सहयोग कर दो, बहुत बढ़िया उपाय है। मंदिर में कोई काम चल रहा है, वहां सीमेंट का बस्ता दान कर दो, बहुत बढ़िया उपाय है। कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, साले 30 करोड़ गरीब हैं भारत में, 30 करोड़, उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ी सी भागीदारी दे दो। अच्छा देखो, राहु की जो ईष्ट होती है, राहु की ईष्ट होती है सरस्वती माता। राहु की ईष्ट सरस्वती होती है। मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूं, देखिए ये बकायदा लिखा हुआ है राहु, यहां दिख रहा होगा, ये राहु लिखा हुआ होगा, ये राहु। अब यहां पे मैं पढ़ा देता हूं आपको बकायदा। राहु का जो उपाय के रूप में लिखा हुआ है, भैरव अष्टक सरस्वती स्तोत्र, ये लिखा हुआ भैरव अष्टक और सरस्वती स्तोत्र, ये सरस्वती स्तोत्र लिखा है। उसके बाद मंत्र आदि लिखा हुआ है। तो सरस्वती और भैरव जो है वो राहु के इष्ट है। तो सरस्वती की आराधना करना, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना, सरस्वती से संबंधित चीजों का दान करना। राहु सबसे ज्यादा लगता है लोगों के, राहु सबसे ज्यादा समस्या देता है कलयुग में, सबसे ज्यादा राहु समस्या देता है। उसके बाद केतु, उसके बाद शनि तो देता ही देता है। शनि का तो छोड़ो, वो तो संचित कर्मों का है, वो तो 100 जन्मों का जोड़ के बैठा होता है हृदय में, 100 जन्मों का जोड़ के बैठा है, कई जन्मों का। तो जो राहु है सरस्वती, अगर मैं पेन पेंसिल किसी गरीब को जिसके पास नहीं है, एक रबड़, वो रबड़ होती है, वो 2 रुपए 5 रुपए की मिटोने वाली, वो दान कर दूं, उससे भी मेरा कई हजारों का उपाय हो जाएगा। वो चांदी की गोली गले में रखने से और वो गले में तांबे का सिक्का गोल छल्ले में डालने से पहले अगर मैं 2 रुपए की कॉपी पेंसिल दान करके आऊं ना किसी उसमें शिक्षा संस्थान में, गरीब स्कूलों में, या कहीं कोई सपोर्ट कर दूं, मंदिर का कोई काम चल रहा हो। अच्छा मैंने दान, मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं, उसके बाद चार्ट देखना चालू करूंगा। आज से 10 साल पहले ये किताब पढ़ के खत्म कर दी मैंने, 10 साल पहले। ये इसमें दीमक भी लग गई थी रखे।
ये आज से 10 साल पहले पढ़ चुका हूं मैं। आज से 10 साल पहले इसी की पढ़ाई यही करता था यहां पे बैठ के, दान महिमा की। मैंने किताब पढ़ी दान महिमा की, समझ रहे हैं? उसमें मैंने देखा कि दान करने का कितना महत्व है, कलयुग में दान करने का कितना महत्व है। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े दानवीर थे वो क्या करते थे? कहीं मंदिर बनवाते थे, कहीं कुआं खुदवा देते थे पानी की समस्या रही तो, कहीं मंदिरों में ये स्कूल बनवाते थे, समझ रहे हैं? कहीं धर्मशाला बनवा दी गरीब लोगों के लिए, कहीं अनाथशाला बना दिया, कहीं वो वृद्धशाला बना दी बड़े बूढ़ों के लिए रहने के लिए। और कौन सा दान करते थे मुझे बताओ तो? कौन सा चांदी का सोने का दान और कौन सा ग्रहों का दान क्या करते थे बताओ? पुराने लोगों में आपने भी सुना होगा, पुराने में जितने राजा बड़े बड़े थे वो दान क्या करते? यज्ञ कुंड बनवाए, कोई धर्मशाला बनवा दी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। तो दान करने से तो मृत्यु भी कट जाती है, दान करने से। और कलयुग में तो सिर्फ मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, कलयुग में तो मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा माना गया है। मैं बता तो रहा हूं, पूरी की पूरी दान महिमा पढ़ी है। इस दान महिमा की पूरी किताब पढ़ी है मैंने, लगभग हर विद्वानों की, ज्ञानियों की। गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद जी जितने बड़े बड़े विद्वान हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, सबने अपने दान महिमा के ऊपर में एक एक लेख लिखा हुआ है। भागवत से उठा के, योग वशिष्ठ से उठा के, रत्नाकर की किताब से, जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें हैं उन सब में से लेख उठा के एक एक लेख लिखे हुए हैं। तो अब उस लेखों में दान से संबंधित लिखा हुआ है कि बलि ने जो अपना सर्वस्व दान कर दिया था, तीसरा चरण अपने सर पे रखवा के अपना ही सर्वस्व दान कर दिया था। तो जितने भी बड़े बड़े लोगों ने दान किया, दान में क्या किया था? भूमि दान करी, अपनी सारी गौएं दान कर दी, अपना पूरा राज्यपाठ दान कर दिया, अपना पुत्र ही दान कर दिया था। एक ने तो अपना पुत्र दान कर दिया था, मेरे पुत्र को ले जा, मेरा पुत्र को ले जा, इसको भिखारी बना दे, साधु बना दे। एक राजा ने दान कर दिया था, उसका भी इस प्रसंग है कि इसको तू नौकरी करवा, गौशाला में ले जाके गोबर उठवा। एक राजा ने गौशाला में, क्या नाम था उसका, यादवक्र क्या नाम था, जो जिसने उसमें ये क्या बोलते हैं, ये जिस बच्चे ने यमराज के साथ जाके वक्तव्य किया था, यमराज के साथ जाके वक्तव्य किया था, जमदग्नि क्या नाम था उस बच्चे का, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें है वो, किताब का नाम भी बोल रहा हूं मैं, उपनिषद में, केनोपनिषद कठोपनिषद में है कि एक बच्चा था जो ऊपर यमराज के पास जाके जो है उसने दान किया हुआ था। उसके राजा ने अपने पुत्र को दान कर दिया था कि भाई तुम इसको ले जाओ, इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम इसको ले जाओ, तुम जानो इसके बारे में। और वो ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए अंत समय में पहुंचा था और उसको किसी ऋषि ने बोला था कि आपको जो ब्रह्म ज्ञान है ना, आपको जो ब्रह्म ज्ञान है वो यमराज दे सकता है, क्योंकि वो मृत्यु का देवता। और यमराज को उस समय ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, आत्मा का ज्ञान। याचिकेता नाम था, याचिकेता, उस बच्चे का नाम था याचिकेता। इसका प्रसंग लिखा हुआ है यमराज के साथ याचिकेता के बारे में। ये कौन सी है उपनिषद में लिखा है, कनोपनिषद, केठोपनिषद, कौन सी उपनिषद में मुझे ध्यान नहीं है, मैं भूल रहा हूं इस समय। ये सारी शास्त्र की बातें हैं। मेरे को भाई साहब, मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हुई हैं, पर ये नहीं है कि कुछ भी बोल दूं, किसी को गलत बोल दूं। 28 अगस्त 1984 का कहां गया मोनिका जी का, आचार्य जी का, देखते हैं, संबल 4:45 है। मुझे आज थोड़ा सा खराब लगा कि भाई वैदिक बनो, धार्मिक बनो, शास्त्रार्थ बनो, किताबें पढ़ो। भगवान शंकराजी आदि अद्वैत शंकराचार्य जी ने किताबें लिखी, सबके ऊपर टिप्पणियां लिखी, उनसे जुड़ो और उसके बाद ज्ञान बांटो। पहले वेद, वेदांत, उपनिषद, ज्ञान कांड, नचिकेता, इन चीजों का ज्ञान लो। पहले ज्ञान तो लो कम से कम, तब गाइड करो। भाई साहब, 200 रुपए और 1100 रुपए में फर्क होता है। आप 1100 रुपए लोगे, आधे घंटे गाइड कर दोगे, समझ रहे हो, और आप बोलोगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ये तो भाई साहब बिजनेस हो गया। ये मैंने 100 रुपए चार्ज रखा था, यहाँ पे जानते हैं लोग, मैंने 100 रुपए चार्ज रखा था। और 100 रुपए में मेरे को एक लड़के ने पहले अपनी कुंडली दिखवाई। बोले गुरुजी आप तो हाथ भी देखते हो। मैंने कहा हाँ भाई, 100 रुपए और डाले। गुरुजी हाथ भी देख दो। 100 रुपए और डाले। गुरुजी फेस भी पढ़ दो। और ज्यादा से ज्यादा लड़के लड़की वाले फोन आ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लड़के लड़की। गुरुजी मेरा तलाक तो नहीं होगा, मेरा ये तो नहीं होगा, ये मेरा हस्बैंड होगा। एक व्यक्ति का फोन आया, गुरुजी मेरी साली मुझे छोड़ के भाग गई है। मैंने कहा बस सही है भाई, तेरी साली तुझे छोड़ के भाग गई है, और क्या बताऊं अब। तब मैंने कहा यार बहुत ज्यादा फालतू के फोन आ रहे हैं। तब मैंने 200 रुपए चार्ज कर दिया। उस दिन के बाद मुझे ये शांति है कि कम से कम जेन्युइन लोगों की कॉल आती है।
कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ में होता है, किसी का बीमारियां है, कष्ट भोग रहा है शरीर में, उन्हीं लोगों के फोन आते हैं। किसी को बच्चे से संबंधित जानकारी लेनी है, विवाह से संबंधित जानकारी लेनी है, विदेश जाने की जानकारी। अब लव मैरिज वाले योग बहुत कम गए, बहुत कम गए, 10%। और तब 100 रुपए वाले में पता है कैसे फोन आते थे? गुरुजी आप वो करते हो वसीकरण? मैंने कहा भैया मैं वसीकरण कर रहा होता तो मैं धीरू भाई अंबानी को नहीं वसीकरण करके बैठा होता। भोसड़ी के तेरे चक्कर में क्यों पड़ता है? तू मुझे 2000 रुपए भी नहीं देगा, 5000 भी नहीं देगा। तो मैं तो किसी नेता मंत्री को, मोदी को नहीं कर लेता वसीकरण। अगर मैं वसीकरण जान रहा होता मैं तो अमित शाह को वसीकरण कर लेता। दे भाई, तू गृह मंत्री है, तू ही दे दे मुझे 2, 4, 5 करोड़ रुपए, मैं काय को चक्कर में पड़ू या फोन पे। अगर मैं वसीकरण जान रहा होता तो मैं तो किसी करोड़पति को वसीकरण करके बैठ जाता। अब लोगों के प्रश्न ऐसे करते हैं और वो पैसे भी बर्बाद करते हैं वसीकरण के पीछे। मुझे बड़ी हंसी आती है। कोई 5000, कोई 10,000। गुरुजी मेरा ये देखो स्क्रीनशॉट, मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। मैंने कहा भाई धन्य तू, वसीकरण। मैंने कहा जो वसीकरण करा रहा था तेरा, उसको पूछा नहीं कि किसी बड़े सेठ को वसीकरण कर लेता? भाई अंबानी अडानी को वसीकरण कर लो, हो गई बात खत्म, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारा खर्चा चला देंगे बैठ के। मेरा एक मित्र है, राजस्थान का बच्चा है, नीता अंबानी के यहाँ पूजा करता है भगवान नारायण की, नीता अंबानी के घर में। नीता अंबानी 80,000 रुपए सैलरी है, उसे काहे की जरूरत है वो किसी और के घर जाएगा पूजा करने के लिए? वो ना नवरात्रि के पाठ लेता है किसी के, ना कुछ करता है। वो 80,000 रुपए तनख्वाह उसके, नीता अंबानी के घर में जॉब करता है। राजस्थान का बच्चा है, चित्तौड़ के आसपास का बच्चा है, कहीं का कारोई के आसपास का बच्चा है। वो ज्योतिष, पूरा ज्योतिषों का गांव है कारोई में। वहां कम से कम 1000 से ज्यादा ज्योतिष है। कारोई फेमस है, कारोई नाम ही फेमस है। वहीं का है वो लड़का, वो रहता है नीता अंबानी के घर में। उसे 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। वो क्यों किसी की दूसरे की नौकरी करने जाएगा भाई बताओ? वो जो सरकारी एम्प्लॉय को भी 80,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती होगी। और उसके बाद पूजा पाठ में जो नोट चढ़ते हैं वो अलग से उसमें बढ़ जाते हैं। 40-50 हजार रुपए तो छोटी मोटी पूजा में अलग से मिल जाते हैं उनको। ये जो वसीकरण कराते हैं लोग, भाई मैंने अगर कुछ पढ़ा भी है तो ये थोड़ी है कि मैं लोगों के लिए वसीकरण करूंगा। मैं मेरे महादेव को वसीकरण नहीं कर लूंगा, सावन में उसकी कृपा होगी मेरे ऊपर। मैं मेरे भोले बाबा को वसीकरण करूंगा, जैसे रावण ने किया था कि मैं तुम्हें लंका में लेके जाऊंगा, अपना शिवलिंग दो। भाई रावण ने भी तो किया था ना, रावण ने भी तो भगवान शिव को बोला था मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। तब भगवान शिव को मजबूरी में उन्हें वो शिवलिंग देना पड़ा कि ले तू मेरे स्वरूप को ले जा। पर भगवान ने एक शर्त रखी कि इसे बीच में कहीं मत रखना। तब देवताओं ने क्या किया, शिवलिंग उठाने से पहले वो हुई, आकाशवाणी हुई कि ए रावण, पहले आचमनी कर, हाथ पैर धो। तो आचमनी करने में रावण ने मुंह में जल लिया तो पानी ज्यादा चला गया। अब जब पानी ज्यादा चला गया तो वरुण देवता ने वेग को बढ़ा दिया तो उसे बाथरूम लगा। और जब बाथरूम लगा तो एक ग्वालवाल के रूप में भगवान नारायण ही आ गए वहां पे, ग्वालवाल के रूप में। तो अब उसको गाय चराते हुए रावण ने देखा तो बोला ए ग्वालवाल इधर आ। तो बड़े नम्र भाव से गया भगवान नारायण, बताइए क्या काम है? तो बोले तू इसको पकड़ के रख, शिवलिंग को रख मत दिया जमीन पे, नहीं तो साले मार दूंगा तुझे जान से। कह तू इस शिवलिंग को पकड़ के रखियो, मैं अभी आ रहा हूं। अब जहां रावण पेशाब करने गया वहां तो उसे नदी दिख रही थी कि यहाँ पे नदी है। अब वो जैसे जैसे नदी के पास जावे तो जल दूर चला जावे, जैसे जैसे नदी के पास हाथ धोने के लिए जाए भाई शिवलिंग उठाएगा तो नदी थोड़ी थोड़ी दूर चली जावे। अब नदी वहां पे जाके उसने अपने बल से रोक दी कि नदी वहां से दूर जावे ही ना। हाथ पैर धो के आया, कुल्ला पुल्ला करके आया शिवलिंग को उठाने, तो देखा भगवान नारायण तो मोहिनी का ग्वालवाल का रूप धर के आए थे, गायब। अब उसने बड़ा कष्ट किया शिवलिंग को उठाने की, मैं तो इसे लेके जाऊंगा। तो भगवान ने अपने भक्त का मान भी रखने के लिए क्या किया था पता है? वो शिवलिंग वहां से उठ गया था, वो शिवलिंग वहां से उठा नहीं था, पर वो जब उसने पहले उठाने की कोशिश करी, जब नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को बड़े जोर से प्रहार किया तो 8 अंगुल नीचे घुस गया था शिवलिंग। मतलब भगवान शिव भी रावण से डर के दब गए थे। रावण का बल इतना था भगवान शिव का कि उसने भगवान शिव को 8 अंगुल नीचे दबा दिया था। बैद्यनाथ शिवलिंग इतना ही दिखता है, सिर्फ इतना सा दिखता है। यह आप लोगों ने भी देखा होगा, ये अभी पूरा लाइव में घूम रहा था सावन के महीने में, इतना सा ही दिखता है, जबकि वो इतना बड़ा था, पहले इतना बड़ा था। पर रावण ने गुस्से में जब अंत में उसके ऊपर ऐसे वज्र का प्रयोग किया, हाथ का वज्र के समान, तो शिवलिंग जमीन में पाताल को अंदर को नीचे चला गया। पर रावण का मन था, फिर उसने वहीं पे अपने योग बल से, रावण बहुत बड़ा योगी था, बहुत बड़ा योगी, मैं ये भी बोल सकता हूं हमारे देवी शक्ति वाला योगी। हमारे अंदर भी जो रावण तत्व है ना, वो भगवान शिव की दी हुई कृपा होती है। सन्यासियों के अंदर दी हुई भगवान शिवत्व की कृपा होती है। तो वो इतना बड़ा योगी था, योग बल से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी नदियां वहीं प्रकट करी उसने, वहीं से जमीन से गड्ढा खोद के
चल यहीं पे आ, जहां उंगली मारी एक वहीं से गंगा, जहां उंगली मारी वहीं से सरस्वती, जहां मारी वहीं से गंगोत्री, सब निकल निकल के 7 जल से नदियों से वहीं अभिषेक किया था। रावण बड़ा क्रोधी था, शनि को तो बांध के रखा था। उसे बताया गया था विभीषण पता नहीं किसके ज्योतिष के द्वारा कि शनि अभी सप्तम राशि में बैठा है। जब युद्ध चल रहा था, ये अष्टम में आएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और साले शनि को पकड़ के पहले लाओ बेंचो, उसे ही बांधू पहले, साला अष्टम में जाएगा कैसे? लोहे की सिक्कड़ दे के बांध दिया शनि को कारागर में, साले पड़े रहे यहीं पे। शनि बोला हाँ ठीक है, अब नहीं, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं कुछ कर रहा। शनि को लोहे की सिक्कड़ दे के बांध दिया। वो तो हनुमान जी जब वैद को लेने के लिए गए थे, और रावण को पता भी नहीं था कि हनुमान जी ने शनि को वो कर दिया, रिहा करा दिया। रावण को इस बात का पता भी नहीं था कि हनुमान जी ने शनि को रिहा करा दिया। साले को बांध के रख दिया था कि आगे नहीं बढ़ेगा यहां से। वो तो धीरे धीरे चलता है ना, सने सने सप्तम भाव में अटका के रख दिया था कि साले मेरे यहां बैठा तो यहीं बैठा रहे, कहीं आगे नहीं जाएगा। रावण बड़ा योगी बल से था, योग बल था उसके अंदर, और योग का बल सबसे बड़ा होता है। योग बल के आगे कोई बल नहीं है, ये भी बता दो। देखिए एक छोटा सा और एक किताबी लेख पढ़ा रहा हूं। कोई विद्वान जो है राजा को बोल रहे कि श्राद्ध करने वाले पुरुष विश्व देवगण पितृमन महातामा कुटुंबीजन से सभी संतुष्ट होते हैं। भूपाल पितृगण का आधार चंद्रमा होता है, और चंद्रमा का आधार योग होता है, चंद्रमा का आधार। इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम होता है। राजन, यदि श्राद्ध भोगी 1 सहस्त्र ब्राह्मण हो, 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी होना, तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता। मतलब एक योगी भी अगर आप लोगों के जो ये कर्म कांड पूजा ये जो कराते हैं, इतनी सारी पूजाएं कराते हैं लोग, ये वो त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, बहुत पूजा करा के आते हैं, पर उसके बाद भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं है ना, किस हिसाब से पूजाएं हो रही हैं, कोई दृष्टा नहीं है ना। और ब्राह्मण खुद से कोई अच्छा कर्म कर नहीं रहा जो वो फल देने की सामर्थ्य रखे। ब्राह्मण स्वयं से तो कुछ अच्छा फल करता ही नहीं है जो वो दूसरों को कुछ पुण्य दे पाए। भाई किसी ने पुण्य अर्जन किया होगा तो वही तो पुण्य अर्जन दे देता है ना। गीता के जो 18 अध्याय हैं उसमें सब में महात्म्यों में लिखा है कि एक वैश्या गीता का पाठ सुनती थी, दूसरे अध्याय का, एक वैश्या तोते के मुख से गीता के उसका महात्म्य का पाठ सुनती थी। तो एक बैलगाड़ी गिर जाती है पहाड़ से, जब बैलगाड़ी पहाड़ से गिर जाती है तो वैश्या को उसके ऊपर बड़ी दया आती है। तो वैश्या जो होती है उसको क्या करती है, अपना पुण्य दे देती है कि उस पे उसको दया आ जाती है कि भगवान करे मैंने जो भी पुण्य कमाया है इनको लग जाए। वो दोनों बैल की अकस्मात मृत्यु हो गई होती है क्योंकि वो पहाड़ से गिर गए होते हैं। उसका जो मालिक होता है बड़ा ऊंचा लेके जा रहा होता है उसे, और थक के वो गिर जाते हैं। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वैश्या के पुण्य से उनको मनुष्य की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य बनने के बाद वो उस वैश्या के पास आते कि तेरे प्रताप से हम जो है मनुष्य बन गए, और कहां अभी हम योनियों में भटकते रहते 84 लाख। तो एक वैश्या भी अगर पुण्य करती है ना तो उसका भी बल होता है, ये भी बता दो। योग बल शक्ति जो होती है वो ईश्वर की शक्ति होती है, वो परमात्मा की शक्ति होती है। योग बल में बड़ी शक्ति है तो वो भगवान की कृपा होती है। तो पहले अपने बल को तो अर्जन करो। अब वैश्या कौन सा भगवान का नाम लेती है? वो एक तोता दूसरे अध्याय का पाठ सुनता था, वो कहीं बाजार से खरीद के लाई थी, और वो तोता पहले साधु संतों के यहाँ रहता था। उसको दूसरे अध्याय को मुखस्त हो गया था क्योंकि रोज ऋषि मुनि बैठ के बच्चे जो होते थे विद्यार्थी रोज पढ़ते थे। उस तोते को जो है वो दूसरा अध्याय पूरा मुखस्त हो गया था। वो भी सुबह उस वैश्या के यहाँ पे आने के दूसरे अध्याय का पाठ करने लगा था। अब वो पाठ करता तो गीता का पाठ रोज सुनती थी वो वैश्या। अब उसको बहुत बल मिल गया, उसको गीता के पुण्य मिला उसको वैश्या को, जबकि वो वैश्या थी, धंधा करवाती थी। पर उसके योग बल से उस बैलों की जो है वो ऊपर की गति हो गई। उनको वो ऊपर के बैकुंठ लोक में गए और उनको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, जल्दी से राजा के घर में जन्म लिया। अब जब वो वहां पे उसको हुआ तो उनको याद था इस बात का कि वैश्या के पुण्य से हमारी जो प्राप्ति अच्छी हुई है। उस वैश्या का धन्यवाद करने जाते हैं कि तू जो गीता का महात्म्य पढ़ती थी, दूसरा अध्याय सुनती थी, उसके बल से हमारे पास ये मुक्ति हुई। 2 बेड़ के पेड़ थे, बेड़ के जय विजय के, जहां माता जी ने अनुसुईया ने पता नहीं कौन सी देवी ने जय विजय को बेड़ का पेड़ होने का श्राप दे दिया था। जा तू एक पेड़ बन जाएगी कांटे वाला, जो बेड़ के होते हैं ना, बेड़ भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उसके वृक्ष बन गए थे। तो ऐसे ही किसी के ऋषि मुनि की दृष्टि से हाथ छूने से वो बेड़ के वृक्ष जो है वो ऋषि मुनि बन गए। ये भी गीता के 18वें अध्याय के जो महात्म्य है उसमें दिया हुआ है। मेरे पास उसकी भी किताब पढ़ी है। तो कहने का मतलब ये सारे जो होते हैं तो अच्छा एक बार की और बताऊं, जो सबसे ज्यादा वो क्रूर ऋषि होते हैं ना, दुर्वासा ऋषि। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है वो नरकलोक की तरफ भ्रमण कर रहे थे, नरकलोक की तरफ।
सुबह सुबह महादेव के शरीर पे लगी हुई, शिवलिंग पे लगी हुई भस्मी ऐसे माथे पे लगाई हुई थी, त्रिपुंड लगाया होता है ऐसे ऐसे पूरे शरीर में ऐसे लगा के, और घूमने के लिए चले गए। और जब ऐसे घूमने के लिए चले गए तो वो देख रहे कि बड़ी आवाज आ रही है, धड़ोम धड़ाम, ये वो अड़ंग फड़ंग। तो उनको यार लगा ये कहां से आवाज आ रही है, तो उनको किसी वहां पे जो है उनको पता था कि इधर की साइड नरक लोक है कहीं, तो वहीं से इतनी प्रताड़नाओं की आवाज आ रही है, ये वो। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से जो है वहां पे उसको बुलाया यमराज को, सीधा सीधा आह्वान करके कि यमराज, दुर्वासा ऋषि सबसे क्रूर ऋषि माने जाते थे, सबसे गुस्से वाले, योग बल से उसको बुलाया कि अरे भाई तुम इतनी पीड़ा दे रहे हो इनको, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यार ऐसा क्या पाप किया हुआ है। तो कहते किसी ने स्त्री के साथ संसर्ग किया हुआ है, किसी ने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया था, किसी ने अपने बच्चे को पेट में मार दिया था, कलयुग में दवाइयां खा के जो से मार देते हैं, अनैतिक संबंध बनाए थे, और बहुत तरह के पाप किए होते। पाप गिनवाने चालू करे दुर्वासा ऋषि जी को, तो करे अरे अरे इतने बड़े पाप किए हुए थे। बोले हाँ महाराज इतने बड़े बड़े पाप किए थे, उसी की सजा भोग रहे हैं, इसलिए इतनी इतनी आवाज आ रही है। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला क्या एक बार मैं देख सकता हूं, कैसे। तो उन्होंने बोला महाराज आइए आइए मैं दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं। तो दुर्वासा ऋषि को ले जाके सिर्फ दिखाने के लिए लेके गए नरक में। और जब ऐसे उन्होंने नरक की तरफ झांक के देखा, भाई साहब बड़े बड़े कष्टों में उनकी आंखें चौकंदा रह गई, बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं, किसी को तेल में पकाया जा रहा है, किसी के ऐसे सुए भोके जा रहे हैं, जो भी प्रताड़नाएं लिखी हुई है ब्रह्मवेद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, गरुड़ पुराण में दिया हुआ है वर्णन इसका। तो उनके प्रताड़ना मिल रही है, कई तरह की प्रताड़ना बताना भी मुश्किल है। तो वहां पे क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि की जो ये भस्मी लगी हुई थी ना, वो भस्मी उड़ के हवा में गिर के चली गई महादेव के प्रताप से। दुर्वासा ऋषि के जो गुरु है भगवान शिव है, तो वो भस्मी उड़ के चली गई, और तभी तत्काल ही उसी समय सारे के सारे शिवलोक को चले गए। वो जितने नरक में प्रताड़नाएं भोग रहे थे सब शिवलोक को चले गए, सब उड़ उड़ के चले गए। अब वो जो यमराज खड़ा हुआ देख रहा है, यमराज कह रहे गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपको महादेव ने भेजा, जो यहाँ पे ये साले सबको मुक्ति मिल गई, मतलब सबको मुक्ति दे दी हैंड टू हैंड। वो भगवान शिव की कृपा हो गई थी उनपे सबके ऊपर। उन्हें ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बोले कि भगवान हमारे पास तो कोई काम धंधा बचा ही नहीं, अब हम क्या करें। तो बोला जाओ भगवान का मतलब जाओ अपने वहां पे जाओ, यमलोक में चले जाओ, जाओ। मतलब यमराज का सारा काम सेकंडों में खत्म कर दिया कि अब तुम्हें प्रताड़ना। तो साधु संतों की दृष्टि बड़ी ऐसी होती है, साधु संतों की दृष्टि पड़ी नहीं कि उनकी भस्मी उड़ के गई और साले सब शिवलोक को चले गए, जितने थे सब शिवलोक को तभी का तभी तत्काल सबको मुक्ति दे दी महादेव ने। भगवान शिव की कृपा हो गई। और भगवान शिव ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, उन्हें गुणों से कोई लेना नहीं, वो तो निर्गुण है, निराकार है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि उनकी कृपा हो जाए तो ये गुणों से परे। वहां तो तुम्हारे ब्रह्मा का कर्मों का लेख नहीं काम करता, विष्णु जी का कर्म का लेख काम नहीं करता। वहां तो महादेव की कृपा अलग है, वो तो मृत्यु के कारक देवता है, उनकी कृपा तो वो किसी को भी मुक्त कर दे। एक वैश्या के लिए एक रंडी बोला जाता है, उस समय भी किताबों की बात बता रहा हूं। एक बहुत ही भोगी व्यक्ति, बहुत ही भोगी, मतलब 24 घंटे औरतों में पड़ने वाला, समझ रहे हो। शिवरात्रि का ये शिवरात्रि त्रयोदशी का रात था, त्रयोदशी की रात थी। त्रयोदशी होता है ना भगवान शिव का दिन होता है, उसी दिन शिवरात्रि भी मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी, शिवरात्रि जैसा ही दिन था। तो एक जो आदमी था वो बड़ा ही मतलब जालिम टाइप का था, औरतों में लिप्त रहता था, दारू मदरा पी के आ रहा था, मांस खा के। अब जब चलते हुए किसी वैश्या के पास जा रहा था, उसके लिए पान मंगाया हुआ था वैश्या ने उसको बोला था तू मेरे लिए मीठा पान रोज लेके जाता था, मीठा पान रोज लेके जाता था रोज। उस दिन क्या हुआ, उसने इतनी दारू पी रखी थी कि वो जाके शिव जी का चबूतरा था एक, उसके ऊपर जाके ऐसे लेट गया, मतलब धुंध में नशे में धुन होके शिव जी के चबूतरे पे लेट गया। अब जब लेट गया तो उसका जो वो पान है वो शिवलिंग से जाके टच हो गया। वैश्या के लिए लेके जा रहा था मीठा पान, बहुत ज्यादा मीठा बढ़िया बनवा के, पर उसका वो पान गिरा और वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया वो पान। और वो किसके लिए लेके जा रहा था, वैश्या के लिए। और उसने कितने ही ऐसे खराब काम किए हुए थे, औरतों में संलिप्त रहता था रोज, कई औरतों में। आप लोगों ने तो घटोत्कच कह रहा हूं, गोकर्ण का जो भाई था वो दुंदुभी, बांसों के अंदर जिसने वास किया था, भागवत के शुरू सप्तम स्कंद में उसका वर्णन किया जाता है 7 दिन के महात्म्य में। उसकी भी कथाओं में बताया गया, वो चांडाल जाति बना था और गोकर्ण ने उसकी मुक्ति करा दी थी, 7 दिन की भागवत कथा का वो किया था। और उसमें जब बुलाया था
सनत कुमार के ऋषियों ने जब उसको वो भागवत का कथा, तो एक एक दिन होते हुए बांस के एक एक जो फाट होते हैं, बांस के बीच में जो फाटे होते हैं, एक एक करके फटते हुए और बैकुंठ लोक को चला गया था। तो भगवान की पूजा पाठ करने का अकस्मात कौन सा फल मिल जाए ये किसी को नहीं पता। एक ऋषि देव थे जिनका वो पुत्र था एक नारायण, नारायण क्या नाम था उसका, हाँ नारायण, उन्होंने भी बड़े पाप किए थे। नहीं, वो एक वैश्या से संलिप्त रहता था, वो नारायण, उसको पुत्र का नाम नारायण था। उसने नारायण का नाम इतनी बार लिया था कि उसके सारे पाप जब वो गया, हिसाब किताब जुड़ रहा था, तो बोले भैया इसको तो कुछ मिल ही नहीं सकता कर्म फल, जबकि पाप बहुत है पर इसको फल नहीं, क्योंकि इसने नारायण नारायण बहुत जपा हुआ है। धुंधुकारी का तो बता दिया, मालूम है मुझे, मैं थोड़ा बोलते हुए बौखला जाता हूँ, नाम वाम याद है मुझे। मैं कह रहा हूँ धुंधुकारी से अलग बता रहा हूँ। वो जो एक ऋषि थे जो नारायण का स्मरण करते थे, उनके पुत्र का नाम नारायण था, उन्होंने नारायण का नाम इतनी बार लिया था कि भाई साहब उनकी वैसे ही बोल दिया कि इसने तो नारायण का नाम इतने लिया कि इसके सारे पाप कट गए, जबकि इसने सारे गलत काम किए। में ये साला दारू बेचता था, हाँ अजामिल, तो इसने सारे पाप ऐसे किए हुए, पर इसको मुक्ति इसलिए मिल गई कि इसने सिर्फ नारायण नारायण का नाम लिया हुआ। भगवान के नाम का भी बड़ा फल मिलता। आचार्य मौलिक शनिवार, आज चाट नहीं, आज प्रवचन हो गया। आज चाट देखना नहीं हो गया, आज प्रवचन हो गया। और ये देखिए मेरे अंदर थोड़ा सा क्या है, मेरे को खराब लगता है कि जब लोग गाइडेंस करते हैं ना शास्त्रों से संबंधित, भाई साहब थोड़ा सा ज्ञान ले लो, मुझे भले थोड़ा सा ही है पर अच्छी जानकारी दो, किसी को साले को सीखने को मिले, भला तो होवे किसी का भला तो होवे, गलत जानकारी ना दूं, दो ही शब्द बोलूं, अच्छे तो बोलूं, बढ़िया तो बताऊं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसको कोई बराबर नहीं कह सकता, ये गलत है वो गलत है, कोई नहीं बोल सकता। किसी के बाप की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, किसी के साथ हमारा संग नहीं है, किसी के साथ हमारा संग नहीं है, ये 5 ही अलग है। जब मेरी खुद की 5 उंगली बराबर नहीं है तो मेरा किसी के साथ क्या संग है। मैं किसी की बराबरी नहीं करने जा रहा हूं और तुम भी मत करो किसी की बराबरी। पर मैं तो ये कहता हूं कि भैया शास्त्रों के उल्लेखों को क्यों गलत बोल रहे हो, जहां किताब में ये लिखा हुआ है बकायदा कि भगवान शिव भी अगर रक्षा करे तो ज्योतिष भी कुछ है। जो बोलते हैं मैं तो भगवान की बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मैंने कहा भैया भगवान ने सुपरवाइजर बना रखा है शनि को, तू बिना सीढ़ी चढ़े ही डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचना चाहता है। भगवान ने मैनेजर बना रखा है सूर्य को, मैनेजर दायित्व दे रखा है। गुरु को ओएम बना रखा है, ओएम ऑपरेशन मैनेजर, जाओ देखभाल करो। असिस्टेंट मैनेजर सूर्य है, शनि सुपरवाइजर है, इनका भी काम है कुछ ना कुछ। भगवान इतने खल्ले निल्ले नहीं बैठे कि तुम्हारे लोगों का हिसाब करते रहेंगे, वो तो ऊपर बैठे हैं 14वें लोक में, उनसे नीचे और भी देवता है, उनको भी काम दे रखा है कि तुम भी अपना काम करो, जाओ। अब डायरेक्ट बोलते हैं भाई मैं तो रोज ये पाठ करता हूं, मैं तो रोज वो पाठ करता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं भगवान, फिर तो भगवान से मांगो, फिर मुझसे क्यों चाट दिखवा रहे हो। मैं कहा भाई साहब चाट मत दिखवाओ, आपके 200 रुपए वापस कर देता हूं। मैंने कहा जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हो तो फिर चाट देख के क्या लाभ, फिर आप 200 रुपए वापस ले लो। अभी भी बोल रहा हूं मैं, चाट मत दिखवाओ। अरे नहीं गुरुजी देख दो, नहीं तो थोड़ा सा बता दो, आपको जानकारी बड़ी अच्छी है। भोसड़ी के 200 रुपए इसलिए दिखवा रहे हो, अभी चाट 500 रुपए हो जाए तो फिर वो तुम्हारे टेंशन हो जावे कि यार बहुत पैसे ले रहे। मतलब अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो वहां पे उसको वो भी डिस्टर्बेंस होती है लोगों को। ये गाली किसी को पर्सनली नहीं दी गई है, ये भी बता दूं, ये निकल जाती है कभी कभार गाली। देखो साधु संतों के मुंह से क्या होता है, गाली भी अच्छे उसमें निकलती है, व्यक्तिगत नहीं दी जाती। तो ये गालियां भी कई बार निकल जाती है। क्यों निकल जाती है पता है, मैं बताऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इतने स्वार्थी हो गए ना, चतुर चालाक, इतने ज्यादा अपने आप को स्वार्थी समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा काम बने बस। अरे तुम्हारा काम बनने के चक्कर में तुम पाप भी ले रहे हो, ये क्यों नहीं जानते, वो पाप तुम्हारे बच्चे भोग रहे हैं भविष्य में। किसी को कष्ट देके तुम कोई काम कराओगे ना, किसी का कष्ट देके, तो जो उसके कर्म है, उसका पसीना है, उसकी जो हाय है, वो तो तुम भी ले रहे हो और वो तो तुम्हारे बच्चों को लगेगी। इतना सा भी लॉजिक नहीं समझते। वो सोचते हैं मेरा काम मैंने निकलवा लिया, भाई साहब मैं बड़ा बढ़िया होशियार बन गया। मुझे गुस्सा भी आता है। अभी एक लड़के को बड़ा गुस्सा आया मेरे को, आज मैंने एक चार्ट देखा, उसे मैंने बड़ा टाइट किया, उसे मैंने बहुत टाइट करा। उसके बाद बोले गुरुजी ये सब लिख के दे दो। मैंने कहा तेरा टाइम खत्म हो गया भाई, 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता किसी को, 200 रुपए में 30 मिनट। मैंने कहा तेरा टाइम खत्म। उसमें अब तेरे ऊपर था, तू अच्छी जानकारी ले या तू अपना रोना ही रोता रहा कि मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। ये गालियां भी सीख लो, काम आती हैं, टेंशन मत लो इतनी। ये गालियां भी सीख के रखो, सही जगह देने में काम आती है, इतनी टेंशन मत लिया करो गाली से संबंधित। मोनिका मिश्रा, चंबल, यूपी। भाई हम लोग नागा हैं, दिगंबर होते हैं ना नागा बाबा,
कुंभ में 2013 में कुंभ में मेरा संन्यास हो गया है। नागा दिगंबर सुना होगा आपने, जो नंगे रहते हैं भस्मी लगा के, तो मैं उन्हीं में से हूँ, सन्यासियों में से ही हूँ। और हम लोग दिगंबर है, तो हम लोग थोड़ा कड़क रहते हैं, मैं ये भी बता दूं। हम लोग थोड़ा कड़क रहते हैं, मैं ये भी बता दूं। स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। हमारा कोई ये है कि हम इतने ज्यादा मन को चंचल नहीं करते। दिगंबर होते हैं ना नागा सन्यासी, तो मेरा क्या है, निरंजनी अखाड़े से जो है, निरंजनी अखाड़े से मेरा सन्यास हुआ है। जो मनसा देवी मंदिर है वही ट्रस्ट है हम लोगों का, उससे जुड़ा हुआ हूं मैं। गुरुजी आपसे मैंने जॉब का पूछा था, तो जॉब में सिलेक्शन हो भी गया। 22 स्कूल जाना था, बट 22 से बट आज वहां से कॉल आई और उन्होंने मना कर दिया है। मैं दोबारा उसी जॉब की उम्मीद करूं, प्लीज बताइए। राहु में चंद्रमा का गोचर अगस्त से 22 अगस्त, राहु चंद्र ग्रहण योग लग गया 22 तारीख से। तो तुम्हारे ग्रहण योग लगा ही है मोनिका मिश्रा के 22 अगस्त से, तो 22 को ही